नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। गुस्ताख चीन की बातों में आकर भारत को लानत मलानत भेजने वाले, भारत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले, भारत के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई करने वाले, भारत की 395 किलोमीटर के एरिया को अपने नक्शे में दिखाने वाले, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख शामिल है, वही केपी शर्मा ओली फिलहाल रास्ते पर आते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, जो दूरियां उन्होंने चीन की गोद में बैठकर भारत के साथ बनाई थी, अब वो इन दूरियों को नजदीकियों में तब्दील करना चाहते हैं। भारत और नेपाल के संबंधों को एक बार फिर घनिष्ठ बनाना चाहते हैं। शायद केपी शर्मा ओली की अक्ल अब ठिकाने आने लगी है। चीन की मंशा उन्हें समझ में आने लगी है। चीन के किसी बड़े धोखे से पहले ही उन्होंने भारत को साथ लेकर खुद को सुरक्षित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तभी तो अब चीन की नहीं सुन रहे और निरंतर भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल लगातार भारत से अपने संबंधों को मजबूत करने पर काम करने में लग गया है। तभी तो चीन के रक्षा मंत्री की नेपाल यात्रा के बाद भी केपी शर्मा ओली अपने विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली को नई दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनकी भारत आने की यात्रा की तारीख अभी तक तय नहीं हो सकी है, लेकिन जल्द ही नेपाल के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 से 16 दिसंबर के बीच दिल्ली में होने वाले नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक में वो हिस्सा ले सकते हैं। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक द्विपक्षीय रिश्तों में खटास आने के बाद नई दिल्ली का दौरा करने वाले ग्यावली नेपाल के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेता होंगे। नेपाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक यात्रा की तारीखों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यात्रा की तैयारी की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालय मिलकर घोषणा करेंगे। इस यात्रा का निमंत्रण भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पिछले सप्ताह अपनी नेपाल यात्रा के दौरान दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्यावली विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आएंगे। वहीं इस बारे में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विदेश मामलों के सलाहकार राजन भट्टराई से बात की गई तो उन्होंने फिलहाल इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक सामान्य समझ है कि विदेश मंत्री ग्यावली संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए भारत जाएंगे। एक अन्य वरिष्ठ विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने इस बारे में कहा कि भारतीय प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है, जिसकी औपचारिक घोषणा आपसी परामर्श के माध्यम से की जाएगी। देखिए, अब जब प्रदीप कुमार ग्यावली भारत आने ही वाले हैं तो इसे दोनों देशों के बीच आई दूरी को फिर से पाटने और नजदीकियों में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मई से जून के बीच में नेपाल के नए नक्शे के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर था, जिसके बाद कोरोना काल में नेपाल ने भारत से लगी अपनी सीमा को भी बंद कर दिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। आपको बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल ने काठमांडू में नेपाली पीएम ओली से बंद कमरे में मुलाकात की थी, जिसके बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिवसीय यात्रा पर काठमांडू गए थे। इस दौरान नेपाली राष्ट्रपति ने बाकायदा उन्हें सम्मान भी दिया था। फिर कुछ दिन पहले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी नेपाल यात्रा पर गए थे, जिसके बाद नेपाल और भारत के बीच में तो संबंध सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन इससे चीन को दर्द होना लाजमी है, क्योंकि जिस चीन ने नेपाल को करीब करीब अपने हाथ में दबोच ही लिया था, वो नेपाल फिर चीन के हाथ से निकलकर भारत का समर्थन करता दिखाई दे रहा है, जो भारत के लिए तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संदेश है, लेकिन इस पर चीन के रिएक्शन का इंतजार रहेगा। भारत और नेपाल के बीच सुधरते संबंधों पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।